और ये कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि अर्जुन अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला सिर्फ उसके करियर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा की दिशा को तय करने वाला था। बड़ी कंपनी का ऑफर उसके सामने था। पैसा, नाम, सम्मान, सब कुछ एक ही कदम दूर। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे अंदर से कोई पूछ रहा हो, क्या यही तुम्हारा असली रास्ता है? अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने उस ऑफर को तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि कुछ दिन खुद को समझने में लगाए। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अकेले बैठकर अपने मन को सुनने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अंदर की शांति है। लेकिन कहानी यही आसान नहीं होती। एक दिन कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने उसे अलग से बुलाया और कहा, हम तुम्हें ये पद दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ ऐसे काम करने होंगे जो हर किसी को नहीं पता चलेंगे। अर्जुन समझ गया, ये वही पुराना खेल था, ऊपर से चमक, अंदर से समझौता। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसने सोचा, अगर मैं ये मौका छोड़ दूं, तो शायद फिर कभी ऐसा मौका ना मिले। लेकिन तभी उसके अंदर वो सारी आवाज़ें गूंजने लगी, उसका पुराना दर्द, उसकी गलतियां, उसकी सीख, और सबसे गहरी वो बात, सही रास्ता मुश्किल होता है लेकिन वही सुकून देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, और इस बार उसने बिना डरे, बिना हिचकिचाए कहा, मुझे ये मौका चाहिए, लेकिन बिना गलत रास्ते के। अधिकारी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, देखते हैं तुम कितना आगे जा पाते हो। अर्जुन वहां से बाहर निकला। उसके पास अभी भी कोई पक्का जवाब नहीं था, न नौकरी की गारंटी, न भविष्य की सुरक्षा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो हार कर भी जीत चुका हो। लेकिन कहानी का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी था। उसी रात जब वो घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक छोटी सी बच्ची को देखा। वो अकेली थी, डरी हुई थी। अर्जुन उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। अर्जुन ने उसे शांत किया, पानी दिया, और उसके घर का पता पूछकर उसे वहाँ छोड़ने चला गया। रास्ते भर वो बच्ची चुप रही, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचे, बच्ची ने अचानक अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, जब इंसान सही रास्ता चुनता है तो उसका रास्ता खुद बनता जाता है। अर्जुन ठिठक गया। ये शब्द, ये वही एहसास, जैसे उसने ये पहले भी कहीं सुना हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बच्ची वहां नहीं थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुका था, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक संकेत था, एक आशीर्वाद। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि एक गहरी कृतज्ञता के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मुझे समझ आ गया है, आप हमेशा मेरे साथ थीं। अगले दिन सुबह उसे कंपनी से कॉल आया। उन्होंने कहा, हमने फैसला कर लिया है, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो दबाव में भी अपने सिद्धांत ना छोड़े, और वो तुम हो। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसकी खुशी सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं थी। उसकी खुशी इस बात की थी कि उसने खुद को नहीं खोया। उसने वो चुना जो सही था, और उसे वही मिला जो उसके लिए सही था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अर्जुन की जिंदगी सिर्फ उसके लिए नहीं रह गई थी। अब वो दूसरों के लिए एक रास्ता बनने वाला था। लोग उससे सलाह लेने लगे, उसकी कहानी सुनने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता, मैं कोई खास नहीं हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू किया। और शायद इस वक्त जब तुम ये पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर भी वही आवाज़ है जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, कभी डर के रूप में, कभी गलती के रूप में, कभी एक छोटे से मौके के रूप में। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसे सुनोगे या फिर नज़रअंदाज कर दोगे? क्योंकि काली माता का आशीर्वाद किसी एक पर नहीं, हर उस इंसान पर होता है जो अपने अंदर की सच्चाई को अपनाने की हिम्मत करता है। और ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगर तुम ये कर रहे हो तो काली माता नाराज है, और ये सिर्फ एक डराने वाली बात नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जिंदगी की भागदौड़ में हम अपनी ही गलतियों को पहचानना भूल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम अर्जुन था, जो हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है, भगवान उससे नाराज है, और चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। अर्जुन हर दिन मंदिर जाता था, काली माता के सामने सिर झुकाता था, अगरबत्ती जलाता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, क्योंकि बाहर से वो पूजा करता था, लेकिन अंदर से वो गुस्से, जलन और नकारात्मक सोच से भरा हुआ था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे आगे बढ़ रहा था।
उस दिन के बाद से अर्जुन की जिंदगी और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। काम में नुकसान, रिश्तों में दरार और हर तरफ से निराशा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात जब वो बहुत परेशान था, वो काली माता के मंदिर गया और रोते हुए बोला, माँ, मैंने क्या गलती की है? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अर्जुन डर गया, लेकिन उसी समय उसके मन में एक आवाज गूंजी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके अंदर से आ रही थी। तुम पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पूजा को झूठा बना देते हैं। तुम दूसरों से जलते हो, धोखा देते हो और फिर मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वो दिन जब उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, वो पल जब उसने किसी की मदद करने से मना कर दिया, वो समय जब उसने अपने ही परिवार से झूठ बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं, उसके अंदर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि वो खुद को बदलेगा। उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। जिन लोगों को उसने ठेस पहुंचाई थी, उनसे दिल से माफ़ी मांगी। शुरुआत में किसी ने उसे माफ़ नहीं किया, सबने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा कम होने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। लेकिन फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। जब सब कुछ थोड़ा ठीक होने लगा, तब उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। उसका काम पूरी तरह बंद हो गया। अर्जुन फिर से टूट गया। उसने सोचा, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो फिर से मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके अंदर गुस्सा नहीं था, सिर्फ सवाल थे। उसने काली माता के सामने बैठकर कहा, माँ, अगर मैं गलत था तो आपने मुझे सजा दी, लेकिन अब जब मैं बदल रहा हूँ तो ये नया दर्द क्यों? इस बार कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे समझ आया कि जिंदगी सिर्फ अच्छे कर्म करने से तुरंत आसान नहीं हो जाती, बल्कि ये एक परीक्षा होती है। क्या तुम सच में बदल रहे हो या सिर्फ अच्छे समय के लिए अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो? अर्जुन ने इस बार हार नहीं मानी। उसने बिना शिकायत किए अपने काम को फिर से शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ों से। दिन में मेहनत, रात में आत्मचिंतन। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। लोग उसे फिर से पहचानने लगे, भरोसा करने लगे। लेकिन असली बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वो दूसरों की सफलता देखकर खुश होता था, मदद करता था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से सच्चा था। एक दिन वही दोस्त जिसके साथ उसने धोखा किया था वापस आया और बोला, मुझे नहीं पता तू कैसे बदल गया, लेकिन अब तू पहले जैसा नहीं रहा और मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि काली माता नाराज नहीं थी, बल्कि वो उसे सही रास्ता दिखा रही थी। असली पूजा फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने में है। अगर तुम आज भी किसी से जल रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो या अपने अंदर नकारात्मकता रखे हुए हो, तो याद रखो, ये वही चीज़ें हैं जो तुम्हें अंदर से तोड़ती हैं, और यही वो कारण है जिनसे काली माता तुमसे नाराज हो सकती हैं। लेकिन अगर तुम आज अभी इसी पल बदलने का फैसला करते हो, तो सब कुछ बदल सकता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दिन एक नई परीक्षा है, हर दिन एक नया मौका है। और शायद आज तुम्हारे लिए भी वही दिन है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो, या सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को धोखा देने वाले हो? क्योंकि अर्जुन के साथ जो होने वाला था, वो उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ था। एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। वही अर्जुन जो पहले दूसरों से जलता था, आज खुद मजबूर होकर लोगों के सामने मदद मांग रहा था। उसने जिन लोगों को कभी नज़रअंदाज किया था, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। कई लोगों ने उसे मना कर दिया, कुछ ने ताना मारा, जब हमारे पास थे तब तो तूने मुंह मोड़ लिया था, अब क्यों आया है? ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने गुस्सा नहीं किया। उसने चुपचाप सब सह लिया। उस रात वो फिर काली माता के सामने बैठा, लेकिन इस बार उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं भागूंगा नहीं, बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। और उसी रात उसके अंदर कुछ और बदल गया। अगले दिन उसने एक नया फैसला लिया। वो मदद मांगने के साथ साथ खुद भी कुछ करेगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, दिन रात मेहनत की, और जो भी कमाता वो अपने पिता के इलाज में लगाता। उसकी हालत देखकर कुछ लोगों का दिल पिघलने लगा। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था, अब उसकी मदद करने लगे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब भी बाकी था। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ दवाइयों से नहीं हुआ।
ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे बदले हुए कर्मों का असर है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे अंदर से कह रहा हो, अब तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। जैसे ही सब कुछ थोड़ा ठीक होने लगा, अर्जुन के सामने एक और बड़ा लालच आया। उसे एक ऐसा काम ऑफर हुआ जिसमें बहुत पैसा था, लेकिन तरीका गलत था। पहले वाला अर्जुन होता तो बिना सोचे मान जाता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसके मन में एक लड़ाई शुरू हो गई, एक तरफ ज़रूरत, दूसरी तरफ सही और गलत का फर्क। उसी रात उसे फिर वही आवाज़ महसूस हुई, याद रखो, असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास गलत करने का आसान मौका हो और फिर भी तुम सही चुनो। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। उसके सामने अपने पिता की हालत, अपनी गरीबी और दूसरी तरफ उसका नया रास्ता। सुबह होते ही उसने वो ऑफर ठुकरा दिया और उसी पल उसे लगा जैसे उसके अंदर से कोई भारी बोझ हट गया हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। कुछ ही दिनों में उसे एक सही काम का मौका मिला। कम पैसे थे, लेकिन ईमानदारी थी। उसने बिना सोचे उसे स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी मजबूत हो चुका था। एक दिन वो फिर उसी मंदिर गया जहां से उसकी कहानी बदली थी। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने काली माता के सामने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, अब समझ गया माँ, आप नाराज नहीं थी, आप मुझे बदल रही थी। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब तुम्हारे सामने है। क्या तुम भी अर्जुन की तरह अपने अंदर झांकने की हिम्मत करोगे? क्या तुम भी अपनी गलतियों को मानकर बदलने का फैसला करोगे, या फिर वही सब करते रहोगे जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा है? याद रखो, काली माता का गुस्सा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। और अगर आज तुम्हें ये कहानी सुनकर कुछ भी महसूस हुआ है, तो शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद ये एक संकेत है कि अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, क्योंकि अगला मोड़ तुम्हारी जिंदगी में क्या लाएगा, ये अभी भी लिखा नहीं गया है। क्योंकि अगला मोड़ तुम्हारी जिंदगी में क्या लाएगा, ये अभी भी लिखा नहीं गया है। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो अपने नए काम से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क किनारे बैठा कांप रहा था। पहले वाला अर्जुन होता तो शायद नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार वो रुक गया। उसने उस बूढ़े को पानी दिया, खाना दिया और कुछ देर उसके पास बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। तू बदल गया है। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा बस मुस्कुराया और बोला, जब इंसान खुद को बदलता है तो उसकी पहचान बदल जाती है, और उसे पहचानने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे वही आवाज याद आई जो मंदिर में उसे सुनाई देती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उस दिन के बाद से अर्जुन के अंदर एक और गहरी समझ आ गई कि हर छोटा कर्म भी मायने रखता है। लेकिन कहानी का अगला मोड़ और भी गहरा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन के पास एक पुराना दोस्त आया, वही जो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसने अर्जुन से कहा, मेरे पास एक काम है, बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। अगर हम ये कर ले तो जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन समझ गया कि ये वही रास्ता है जिससे वो पहले गिर चुका था। उसके अंदर फिर वही द्वंद्व शुरू हुआ। एक तरफ आसान पैसा, दूसरी तरफ उसका नया बना हुआ सच। उसके दोस्त ने उसे बार बार मनाने की कोशिश की, तू इतना बदल गया है कि अब डरपोक बन गया है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा गलत करना पड़ता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में चुभ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पुराना अहंकार फिर जागने लगा था। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं कमजोर हो गया हूँ? उसी रात जब वो अकेला बैठा था, उसके मन में फिर वही आवाज गूंजी, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और इस बार उसने बिना किसी डर के फैसला लिया, मैं अब वापस उस अंधेरे में नहीं जाऊंगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त को साफ मना कर दिया। उसका दोस्त गुस्से में चला गया और जाते जाते बोला, तू जिंदगी भर छोटा ही रहेगा। अर्जुन ने ये बात सुनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि बड़ा कौन होता है, वो जो पैसा कमाता है या वो जो अपने सिद्धांतों पर टिकता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि वही दोस्त जिसने उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन के सामने फिर एक सवाल खड़ा था,
क्या वो उसे छोड़ दे जैसा उसने पहले किया था, या फिर उसकी मदद करे? ये वही पल था जहां से इंसान का असली चरित्र बनता है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बिना किसी को बताए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त के लिए लोगों से बात की, उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश की। जब उसका दोस्त ये सब जान पाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तेरे साथ गलत किया, फिर भी तू मेरी मदद कर रहा है, क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। ये सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया और उसी पल अर्जुन को अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सच में बदल गए हो। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हर दिन तुम्हें परखती है, हर दिन तुम्हें एक नया मौका देती है। या तो तुम अपने पुराने रास्ते पर लौट जाओ, या फिर उस नए रास्ते पर चलते रहो जो मुश्किल है लेकिन सही है। और शायद आज भी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा ही मोड़ खड़ा है, कोई ऐसा फैसला जो तुम्हें अंदर से बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, तुम क्या चुनोगे? क्योंकि काली माता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने डर, अपने लालच और अपने अहंकार पर जीत हासिल कर लेते हैं। और ये कहानी अभी भी चल रही है, और ये कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि अर्जुन ने सही रास्ता तो चुन लिया था, लेकिन अब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई आने वाली थी जो उसकी पूरी सोच को बदल देने वाली थी। एक शाम जब वो अपने काम से लौट रहा था, आसमान में अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था जब उसकी जिंदगी पहली बार बदली थी। अर्जुन के कदम अपने आप उसी मंदिर की तरफ मुड़ गए, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, वहां अजीब सी शांति थी। न कोई पुजारी, न कोई भक्त, सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी और घंटियों की धीमी आवाज। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और काली माता के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, अब और क्या सीखना बाकी है? कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसके मन में एक तेज झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी सारी पुरानी यादों को एक साथ उसके सामने ला दिया हो। उसके बचपन की गरीबी, उसके झूठ, उसका धोखा, उसकी जलन, उसका दर्द, सब कुछ एक साथ। अर्जुन घबरा गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके अंदर से आई, तुमने अपने कर्म बदल दिए, लेकिन क्या तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया? अर्जुन समझ नहीं पाया। स्वीकार? मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब ठीक कर दिया। तभी आवाज फिर आई, तुमने गलतियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन क्या तुमने खुद को माफ किया? ये सुनते ही अर्जुन जैसे अंदर से टूट गया, क्योंकि सच यही था। उसने दूसरों से माफी मांगी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। हर रात उसे अपने पुराने कर्म याद आते और वो खुद से नफरत करने लगता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं खुद को कैसे माफ करूं? तभी मंदिर की घंटी जोर से बजी और उस आवाज के साथ ही उसके अंदर एक गहरी शांति उतरने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, जिस दिन तुम खुद को माफ कर दोगे, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठा रोता रहा, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं थे, वो एक बोझ के उतरने के थे। उसने पहली बार खुद को गले लगाया, अपने हर गलत फैसले को स्वीकार किया और धीरे से कहा, मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी जंजीरें टूट गई हों। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन जब वो अपने काम पर गया तो उसे पता चला कि उसकी कंपनी में अचानक एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कई लोगों की नौकरी जाने वाली थी और लिस्ट में उसका नाम भी था। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। पहले जैसा होता तो वो डर जाता, टूट जाता, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसके साथ ही घबरा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अर्जुन बस एक कोने में बैठकर सोच रहा था, शायद ये भी कोई संकेत है। उसी समय उसका बॉस उसके पास आया और बोला, अर्जुन, तुम्हारा नाम लिस्ट में था, लेकिन हमने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तुमने खुद को जिस तरह बदला है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि जिंदगी हर बार उसे गिराने नहीं बल्कि परखने आती है, और इस बार वो पास हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो ये सोचकर खुश हुआ, उसके फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें लगता है तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज कहीं सुनी हुई थी। अभी असली रास्ता शुरू हुआ है। कॉल कट गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई, जैसे कोई बड़ा बदलाव उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है।
जहां सिर्फ कर्म नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और आत्मा की असली ताकत की परीक्षा होने वाली है। और शायद अगला संकेत तुम्हारे लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें बार बार झकझोरती है तो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें वो बनाने के लिए होता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। और ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस अनजान कॉल के बाद अर्जुन की जिंदगी में जो शुरू हुआ वो पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और गहरा था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो, जैसे कोई उसे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। रात को जब वो सोता तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वो खुद को एक अंधेरी जगह पर खड़ा देखता जहां चारों तरफ सिर्फ आवाजें होती, उसके पुराने डर, उसके पछतावे, उसके अंदर छुपे हुए सवाल। और हर बार वही आवाज गूंजती, क्या तुम सच में तैयार हो? अर्जुन हर बार पसीने में भीगा हुआ उठता, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने उन सपनों को समझने की कोशिश की। एक रात उसने फैसला किया कि वो उस डर का सामना करेगा। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे वो फिर उसी अंधेरे में पहुंच गया है। लेकिन इस बार वो डरा नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन था, उसका पुराना रूप। वही गुस्सा, वही लालच, वही अहंकार। वो परछाई हंसने लगी। तू मुझे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है? मैं ही तू हूं। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। ये सबसे कठिन पल था, क्योंकि इंसान दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। उसके मन में एक पल के लिए आया कि वो हार मान ले, लेकिन तभी उसे काली माता के सामने बिताए हुए वो सारे पल याद आए। वो आवाज, वो सीख। उसने गहरी सांस ली और उस परछाई से कहा, तू मेरा हिस्सा था, लेकिन अब तू मेरा भविष्य नहीं है। ये कहते ही उसने उस परछाई की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। उसी पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ और बदल गया है, जैसे उसने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तभी उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी।